एक्सरसाइज 5.2 में आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3x प्लस वाई इंटू आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस 10 आइटा। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के। तो यहाँ से रियल पार्ट तो 2x है, इधर 4 है, और इसमें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, वैल्यू आ गई 4। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट करते हैं अब हम। 3 माइनस 4 आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 1। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 की करेंगे एक्स के साथ 3x प्लस 3 आइटा वाई, फिर 4 के साथ करेंगे माइनस 4 आइटा एक्स माइनस 4 आइटा के साथ आइटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। सभी की बारी बारी से करेंगे, पहले 3 के साथ कर दी सभी की, और फिर माइनस 4 आइटा के साथ कर दी। यहाँ से वैल्यू आ गई 3x प्लस 3 आइटा वाई माइनस 4 आइटा एक्स और प्लस 4y इज इक्वल टू 1। क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब रियल पार्ट हम इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजरी पार्ट अलग से कर लेते हैं। बगैर आइटा के उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और जो आइटा के साथ है उसे इमेजरी पार्ट बोलते हैं। इनमें से आइटा कॉमन लेंगे हम, तो वैल्यू आएगी 3y माइनस 4x इंटू आइटा इज इक्वल टू 1। तो इधर तो आइटम में है, इधर आइटम कुछ भी नहीं है, तो लिख लेंगे 0 आइटा इक्वेटिंग करने के लिए। 1 प्लस क्या लिखेंगे 0 आइटा। अब हम इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 और 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 4x और y की वैल्यू आ जाएगी 4/3x। y की जो भी वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4, y की वैल्यू है 4/3x इज इक्वल टू 1। तो 3x प्लस 16x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एलसीएम लेंगे 9x प्लस 16x, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x प्लस 16x इज इक्वल टू 1। 25x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/25। जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, y की आ जाएगी तो 4/3 इंटू 3/25। 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू आ गई 4/25। तो x और y की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहे, इक्वल। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है x/2 माइनस y/3 प्लस 2/3y आइटा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आइटा। अब क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे। x/2 रियल पार्ट कौन सा होता है, जो बगैर आइटा के, तो इसमें बगैर आइटा के क्या है x/2 माइनस y/3, इधर है -2, तो एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया 2/3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y आ जाएगा 4 इंटू 3/2
2 से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 6। इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 6/3 इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज x/2 -2 इज इक्वल टू -2। x/2 इज इक्वल टू -2 + 2, तो x/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। 2 मल्टीप्लाई में गया तो भी 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू पहले आ गई थी 6। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। और इसका फिफ्थ पार्ट है 3x/2 -√2 प्लस 4 - y आइटा इज इक्वल टू 7 आइटा। तो हम इसमें भी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स करेंगे। रियल पार्ट इधर कुछ है नहीं तो क्या लिख लेंगे साथ में? 0 0 + 7 आइटा लिख लेंगे। इसको कुछ भी नहीं होता रियल पार्ट, उसमें क्या लिखेंगे? 0। ओनली प्योरली इमेजनरी है ये। तो 0 + 7 आइटा हमने लिख लिया। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल रखेंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स वी गेट 3x/2 -√2 इज इक्वल टू 0 और 4 - y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √2 इधर चला गया और 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा 2√2 और x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं -y इज इक्वल टू 7 - 4 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई 2√2/3 और y की वैल्यू आ गई -3। नेक्स्ट इसका सिक्स्थ पार्ट है 1 + आइटा इंटू x -2 आइटा अपॉन 3 + आइटा प्लस 2 - 3 आइटा इंटू y प्लस आइटा अपॉन 3 - आइटा इज इक्वल टू आइटा। तो इसको क्या लिख लेंगे? 0 + आइटा। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे। इसके डिनोमिनेटर से आइटा को ख़त्म करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होगा? दोनों डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में जो है, तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होगा 3 + आइटा इंटू 3 - आइटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब 3 + आइटा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? 3 - आइटा, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 3 + आइटा से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू 0 + आइटा। तो इनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले 3 से करता हूँ तो क्या आ जाएगी? 3x इंटू 1 + आइटा और -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 6 आइटा। और अब माइनस आइटा से करेंगे तो माइनस आइटा इंटू 1 + आइटा इंटू एक्स और +2 आइटा स्क्वायर, सभी की कर दी मल्टीप्लाई। 3 + आइटा से करेंगे, 3 से करेंगे 6, 3 से करेंगे 3y इंटू 2 - 3 आइटा और 3 से आइटा की करेंगे +3 आइटा और आइटा की करेंगे आइटा इंटू 2 - 3 आइटा y, फिर आइटा किसके साथ करेंगे? आइटा स्क्वायर अपॉन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और ये किसके इक्वल है? 0 + आइटा के। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, सभी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। क्या बनेगा? 3x + 3 आइटा x, इनकी मल्टीप्लाई करी -6 आइटा
माइनस आइटा एक्स माइनस आइटा स्क्वेयर एक्स प्लस 2 आइटा स्क्वेयर होता है -2 प्लस 6y मल्टीप्लाई कर रहे हैं -9y आइटा और प्लस 3 आइटा, और इसे करेंगे तो 2 आइटा वाई और -3 आइटा स्क्वेयर वाई, -3 आइटा स्क्वेयर वाई, और आइटा स्क्वेयर कितना होता है -1 अपॉन 9 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा। अब आइटा स्क्वेयर की वैल्यू रख देंगे हम -1, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको अलग करेंगे और जो आइटा वाली है उनको अलग करेंगे। तो 3x है एक तो कॉन्स्टेंट टर्म, और आइटा स्क्वेयर -1 होगा तो माइनस माइनस ये प्लस x हो जाएगा। ये तीनों आइटा में नहीं है, -2 हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3y और -1। और आइटा वाली टर्म है उनमें से मैं आइटा कॉमन ले लेता हूँ। पहली टर्म है 3x, दूसरी -6, फिर -x, और फिर हमारे पास अगली टर्म है -9y प्लस 3 प्लस 2y अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा। यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 9y -3 प्लस आइटा इंटू 2x -7y, इनको ऐड करेंगे y के अंदर y ऐड होगा, x के अंदर x, तो -9y प्लस 2y, जो बड़ी संख्या है उसका साइन आता है -7y, और -6 प्लस 3 -3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा। तो हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को इक्वल रखेंगे। तो 4x प्लस 9y -3 अपॉन 10 है दोनों के, दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा 2x -7y -3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। तो ये 0 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 9y -3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2x -7y -3 इज इक्वल टू 10। इस 3 को इधर ले जाते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 और 2x -7y इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्टिंग देखो क्या बनेगा, 4x माइनस 14y और दिस इज इक्वल टू 26। अब हम सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, नंबर 3 इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो 4x से 4x कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 23y इज इक्वल टू -23, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -23 अपॉन 23 -1। y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसकी आ जाएगी, x की। 7 इंटू -1 इज इक्वल टू 13 और 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 7 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 3। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई हमारे पास। y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3। उसके लिए हमने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इसमें अलग नहीं हो रहे थे, उनको अलग किया है। पहले सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड किया तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी, और फिर आइटा वाली टर्म अलग, बगैर आइटा वाली अलग। जो आइटा वाली थी वो इमेजनरी पार्ट बनाएंगे, जो बगैर आइटा है वो रियल पार्ट। फिर इक्वेटिंग रख देंगे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट्स को,
दो इक्वेशन आ गई हैं एक्स और वाई में, दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया। कैसे करा? एलिमिनेटिंग एक्स, दोनों से एक्स को एलिमिनेट करा, जितनी कमी थी उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन वाई में रहेगी, वाई की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन रख दें, किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 3। इस तरह से करेंगे। अब है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हम किसे कहेंगे? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा? माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। कि दोनों को ऐड करें तो 0 आए। तो उसके लिए तरीका क्या रहेगा? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आइटा b की फॉर्म में है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एडिटिव इनवर्स। तो अगर कोई आइटा की फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको लाएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट पार्ट, -3 + 4 आइटा, इसका हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 + 4 आइटा इज, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 - 4 आइटा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट का निकालना है एडिटिव इनवर्स, 3 + 5 आइटा का स्क्वायर। तो पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आए और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इसको खोलते हैं, प्लस बी के होल स्क्वायर से 9 + 25 आइटा स्क्वायर + 30 आइटा, ये वैल्यू आ जाएगी 9 - 25 + 30 आइटा, वैल्यू आ गई -16 + 30 आइटा। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आइटा स्क्वायर इज, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 16 - 30 आइटा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और जो प्लस है उसको माइनस से करेंगे तो माइनस। तो ये आ गया 16 - 30 आइटा, ये एडिटिव इनवर्स आ गया इसका। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है वो है आइटा इंटू √-9 + 5 आइटा। तो इसमें रूट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव का हम रूट नहीं जानते, तो -1 का रूट अलग करते हैं हम, बाकी अलग करते हैं, ये नियम है नेगेटिव का रूट सोल्व करने के लिए। तो √-1 क्या होता है? आइटा, आइटा इंटू आइटा, √9 का रूट कितना होगा? 3 और +5 आइटा, ये बन गया 3 आइटा स्क्वायर + 5 आइटा। आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन गया -3 + 5 आइटा। तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा इसका, एडिटिव इनवर्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 - 5 आइटा, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया है। एडिटिव इनवर्स के लास्ट पार्ट है 3 - √-16 अपॉन 2 - √-9। तो √-1 को हम लिख लेंगे इसमें भी, √-1 इंटू √16, क्योंकि रूट नेगेटिव का हम रूट नहीं जानते, पॉजिटिव का जानते हैं ओनली, तो नेगेटिव पार्ट को अलग कर लेते हैं हम। √-1 को हम बोलते हैं आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 - 16 का √4 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा, ये बन गया 9 का √3। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे, उसके लिए क्या करें? इसका हम रेशनलाइज
रैशनलाइज कैसे करेंगे, बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। तो पहले इनके ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 9 आइटा, 3 से कर ली। अब 4 आइटा से करेंगे, -8 आइटा -12 आइटा स्क्वायर अपॉन नीचे वालों की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर -b स्क्वायर से करेंगे। मेथड क्या होता है रैशनलाइज करने का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नीचे से आइटा खत्म करना है तो जो आइटा की टर्म है उसका जो साइन है उसके साइन हम चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस की जगह प्लस करके उससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। और आइटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस, 12 + 6 क्या हो जाएगा 18 और -8 आइटा अपॉन 4 - 9 आइटा स्क्वायर। ये हो गया 18 - 8 आइटा अपॉन 4 + 9, वैल्यू आ गई 18 - 8 आइटा अपॉन 13। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास 18/13 - 8/13 आयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, जो साइन है उसको चेंज कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो एडिटिव इन्वर्स आएगा इसका, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18/13 प्लस 8/13 आयोटा। जो भी हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया -18/13 और -1/13। यहाँ पर ये प्लस आइटा आएगा, प्लस आइटा, ये भी प्लस आइटा आएगा तो 1/13 क्या हो जाएगा -1/13 आइटा, क्योंकि 9 आइटा -8 आइटा क्या होता है 1 आइटा, तो आइटा आएगा सब जगह। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस था ये +1/13, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता है वो देखो। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर कोई जेड कम्प्लेक्स नंबर है, इफ जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो इन्वर्स है उसे हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 1/z को हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इसको 1/z को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो z क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 आइटा, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2 आइटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम z इन्वर्स 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/z। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम इन्वर्स कर दें वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो ये होगा 1/3 + 2 आइटा। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जरूर ले आएंगे हम, तो उसके लिए मेथड क्या है, बीच में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, ये ऊपर बन जाएगा 3 - 2 आइटा और नीचे बन गया 3 का स्क्वायर -2 आइटा का स्क्वायर, ये बन गया 3 - 2 आइटा अपॉन 9 - 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 रखेंगे तो वैल्यू आ गई 3 - 2 आइटा अपॉन 9 + 4, 3 - 2 आइटा अपॉन 13, 3/13 - 2/13 आइटा। ये क्या आ गया जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिया हमने। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए तो उसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे इन्वर्स के लिए 1/z। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z होगा।